फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ आपको स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक करना मत भूलिए गाइज। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम 500 के बहुत ही करीब है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आप हमसे कितना प्यार करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देने के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस प्रार्थना जो मन में ही मन किए जा रही, ताकि कोई रास्ता निकल आए और वो स्वयं के लिए कुछ कर पाए। तानी आगे बढ़ी जा रही थी, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। तानी के फोन पर आर्यन का नेम फ्लैश हो रहा था। उसे देखते ही तानी उस फोन कॉल को इग्नोर करती है। एक दो बार तानी का फोन बजना है, लेकिन तानी उन फोन कॉल्स को असर नहीं करती। तानी जानती थी कि उससे कोई गलती हुई है, जिसके लिए आर्यन उससे यूं बार बार कॉल कर रहा था। तानी अभी इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि वो आर्यन का फोन रिसीव कर पाए और उसका डांट खाए, इसलिए वो अभी आर्यन के बात न करना ही बेहतर समझती है। तानी अब अपना मूड थोड़ा ठीक करती है, क्योंकि सामने स्वयं कार में उसका वेट कर रहा था। तानी जाकर कार में बैठती है और दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने ऑफिस केबिन में था। आर्यन कई बार तानी को कॉल कर चुका था, लेकिन तानी आर्यन की कॉल को आंसर नहीं कर रही थी। आर्यन तानी की इन इग्नोरेंस से बहुत गुस्से में आ चुका था। आर्यन तानी से कुछ बहुत ही जरूरी बात करना चाहता था। आर्यन गुस्से में अपना फोन अपने ऑफिस टेबल पे फेंक देता है और अपना दांत पीसते हुए कहता है, ये लड़की खुद को समझती क्या है? इसका हिम्मत कैसी हुई मेरे कॉल को इग्नोर करने की? अगर दादी की थी फेवरेट ना होगी तो इस लड़की की कभी शक्ल ना देखता। आर्यन गुस्से में तमतमाते हुए ये सब कहे जा रहा था। उसे तानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि तानी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तानी ने जब से उसकी दादी की जान बचाई है, आर्यन लगातार तानी से बात करने की कोशिश कर रहा था। तानी ऐसे ही आर्यन से बचती फिर रही थी, जो आर्यन को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। आर्यन बस एक बार फिर अपना फोन उठाता है और अपना फोन ओपन कर तानी का नंबर निकालता है, लेकिन आर्यन नंबर डायल करने के बजाय उस नंबर को कुछ देर यूं ही घूरता है। उस फोन नंबर को गुस्से दिखाने के बाद आर्यन फिर से अपना फोन टेबल से फेंक देता है और अपना फिर काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने माँ के साथ बैठा हुआ था, उसने बातें कर रहा था। कबीर अभी भी राही के घर में था। कबीर अपने माँ की हेल्थ कंडीशन के बारे में डॉक्टर से पूरी तरीके से कुछ कर ये डिसीजन ले चुका था कि वो अपनी माँ को लेकर यूएसए जाएगा और वहाँ उनका इलाज करवाएगा, जिसका तैयारियां अभी चल रही थी, जिसके लिए कबीर अभी भी मुंबई में रुका हुआ था। कबीर पहले ही राही के घर
से जाना चाहता था, लेकिन राही ने ही उसे जाने से रोक लिया था। कबीर अपनी माँ के पास बैठा उसका हाथ पकड़कर उसकी बातें कर रहा था। उसकी माँ अभी भी उस कंडीशन में भी कबीर अपनी माँ से कहता है, क्या आपको पता है माँ, मैंने तुम्हारी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। मैं डैड का हर एक सपना पूरा कर रहा हूँ। अगर आज मेरे डैड पास होते तो उन्हें आपके बेटे पर बहुत गर्व होता। जिसे कहते हुए कभी थोड़ा रुक जाता है। क्यों उसे अचानक उसके डैड की याद आ गई थी, लेकिन कबीर ज्यादा देर चुप नहीं रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी माँ भले ही कुछ कह नहीं रही सकती, कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें सुनाई सब देता है। इसलिए कबीर फिर से कहता है, शुरू करता है। कबीर अपनी माँ की हाथ को किस करता है और कहता है, तुझे पता है माँ की, आपको मुझ पर गर्व है और मेरे लिए यही काफी है। प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे आपके हाथ का खाना भी तो खाना है। मुझे आपके हाथ के खाने की बहुत याद आती है। कबीर अपनी माँ से एक बच्चे की तरह ये सब बातें कर रहा था। वो अपने माँ के एक तरीके से जिद कर रहा था उसके हाथ के खाने के लिए। वहीं दरवाजे के पास में चुपचाप से ये सब राही देख रही थी। राही कबीर के पहली बार ऐसा देख रही थी। हमेशा बिजनेसमैन की बातों में उलझे कबीर आज कोई खाने की चीज के बारे में बात कर रहा था, जिसे देखकर राही के फेस पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट छा गई थी। राही कबीर को देखकर ऐसे ही स्माइल कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों अचानक ही राही के फोन की वो स्माइल उदासी में बदल जाती है। राही को ये याद आ चुका था कि कबीर और उसकी माँ अब उस घर में कुछ ही दिन रहने वाले थे। जो राही के उदास होने के लिए काफी था। वहीं दूसरी तरफ तानी और सैम कार में ही, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही सैम अचानक कार रोक देता है और तानी से कहता है, स्वीट हार्ट बस कुछ ही मिनट रुको, मैं बस अभी आया। कहकर सैम कार से निकलकर कहीं चला जाता है। तानी कार में बैठी हुई थी। उसका फोन फिर से रिंग करने लगता है और तानी फोन की तरफ देखती है तो उस पे फिर से आर्यन का रिफ्रेश हो रहा था। तानी इस बार उसका फोन इग्नोर नहीं करती और कॉल रिसीव कर लेती है। तानी कुछ बोल पाती उससे पहले आर्यन दूसरी तरफ से गुस्से से कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है कि नहीं। तानी ये बात भूल चुकी थी। उसको दादी को मनाने में लगी थी। आयरन हेल्थ तानी को आयरन की बात यही बात अच्छी लगती थी। आयरन कितना भी हार्टलेस इंसान क्यों ना हो, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और उनके लिए कुछ भी कर सकता था। तानी आयरन को जवाब देती हुई कहती है, जी मल्होत्रा, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। आयरन कुछ कह पाता
लेकिन ना जाने तानी की माइंड में क्या आता है, वो आर्यन से कहती है लेकिन इसके बदले आपको मेरी भी हेल्प करनी होगी। मुझे एक हार्ट सर्जरी चाहिए, किसी की हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, और मैं चाहती हूँ कि वो डॉक्टर हार्ट डोनर का नाम रिलीव ना करे, वो उसे हार्ट डोनर का नेम सीक्रेट रखे। तानी ये सारी बात एक सांस में कह चुकी थी। तानी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि आर्यन उसकी बात का माना न कर दे। आर्यन तानी की बात को अभी माने। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। What a means, what do you just say? फोन की दूसरी तरफ से आर्यन तानी से हैरान से पूछता है। क्या तानी आर्यन की बात को सुनकर कुछ भी नहीं कहती। तानी कुछ ना कुछ कहता देख आर्यन एक झूठी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता है था तुम ऐसे ही हो, बिना अपना फायदे देखते तुम किसी का कोई भी काम नहीं करती। तानी इस पर भी कुछ नहीं कहती। आर्यन आगे कहता है, लेकिन सच कहूँ तो मैंने इतने नहीं सोचा था कि तुम अपने लालच के लिए किसी की लाइफ को भी नहीं देखोगी। तानी के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। उसे मालूम था कि डॉक्टर किसी भी तरीके से उसकी मदद करने के से रहा है, यही तक कि घर में इस बारे में अगर किसी को भनक भी लगी जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए तानी के पास ये एक अच्छा मौका था कि वो इस काम में आर्यन की हेल्प ले। इधर आर्यन के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आर्यन की दादी अब तक उससे नाराज थी, इसलिए आर्यन को तानी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आर्यन के आखिरी कार तानी की बात माननी पड़ी और आर्यन तानी से कहता है, ठीक है तुम जो भी कह रही हो वो सब मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे भी एक शर्त है। जिसे सुनकर तानी बिना सोचे समझे ही जज्बात से जवाब देती है, आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, आप बस अपना बात से मुकर मत जाना। तानी की बात सुनकर आर्यन एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, आर्यन मल्होत्रा, आपकी बात से मुकर जाए ये कभी हो ही नहीं सकता। तुम बस अपना देखो, याद रहे दादी को मनाने के लिए तुम्हें जो भी काम करना पड़े तुम्हें करना होगा। तानी आर्यन को जवाब देती है, जी एमआर मल्होत्रा, मैं दादी को मनाने के लिए आपकी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे करना क्या है। आर्यन तानी से कहते हैं और फिर फोन रख देता है। फोन रखते ही आर्यन फोन को देखते हंसते लगता है। आर्यन अब पीछे मुड़ता है और कहता है, दादी आपका नाराज होने का प्लान सच में कमाल का था। तानी अब आपको मनाने के लिए जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही करेंगी। आर्यन की बात सुनकर उसकी दादी जवाब देती है, तुम्हारी दादी बूढ़ी हो गई है तो क्या हुआ बेटा, उसके पास चीज उसकी जगह
से लाने में बहुत सारे तरीके हैं, जिसे से दोनों की दादी बातें ठहाते लगातार हंसने लगती। वहीं दूसरी तरफ तानी अभी भी भगवान जी को थैंक यू बोले जा रही है। उसे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि फाइनली वो अपना हार्ट स्वयं को दे सकती थी और किसी को इस बात की भनक भी लगने वाला नहीं था। तानी अपनी ही सोच में गुम थी, तभी उसका कार का डिवो नॉक होता है। तानी वहां देखती है तो वहां सेम होता है, जो उसे कार से बाहर आने का इशारा कर रहा होता है। बाकी कार का डोर ओपन करती है और कार से बाहर आती है। तानी आसपास देखती है क्योंकि वो काफी सुनसान सी जगह लग रही थी, जिसे देखकर तानी को थोड़ा हैरान पहले भी हुई थी कि आखिर स्वयं ने कार यहाँ क्यों रुकी है। तानी स्वयं से हैरानी से परेशान से पूछती है, हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? स्वयं तो पूरा सुनसान एरिया है। जिस जगह पर अभी तानी और स्वयं थे वो शहर से दूर थे। जंगल तो नहीं था, लेकिन वहाँ काफी सारे पेड़ थे। स्वयं तानी को जवाब देते हुए कहता है, सुनसान सी जगह, ये तुमसे किसने कहा था तानी? स्वयं पहले जैसा स्वयं अभी बिल्कुल नहीं लग रहा था। स्वयं ने ये बात तानी को गंभीर भाव से वही कही थी। स्वयं के फेस की एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेक थी। स्वयं तानी को अपने हाथ से इशारा करता है, जिससे तानी का ध्यान उस तरह जाता है तो तानी देखती है एक पेड़ के पीछे से एक लड़की निकलकर उसकी तरफ आ रही होती है, जिसे देखते ही तानी 2 कदम पीछे हो जाती है। तानी अब एक बात पीछे मुड़कर सैम को देखती है, जो तिरछी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। तानी अब फिर से उस लड़की की तरफ देखती है तो देखते ही उससे पीछे से 2 लड़के तानी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तानी को उन लड़कों से ज्यादा उस लड़की के डर लग रहा था। तानी वहां से भागने के लिए अपने कदम बढ़ाने ही कि उसके सामने स्वयं आ जाता है। स्वयं को अपने सामने यूं देख तानी उससे कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते स्वयं। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये लड़की तानी को बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी। वही अथर्व तानी को अब से फोन लगा रहा था, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। कई बार फोन कॉल के बाद भी जब तानी का फोन नहीं लगता तो आर्यन अथर्व का फोन को देखते हुए कहता है, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? तुम हो कहाँ? आई होप कि फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। और हाँ दोस्तों, चैनल पे रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट पे।